डायरेक्ट ऐसा लगता था जैसे वो कर दिया, लेकिन मैंने उसमें आप अब मैं लोगों को कहती है ना जलेबियां बनाते हैं, तब मैं भी जलेबियां ही बनाती थी। तब मैंने वो जाल, जीम एंड लाम, जाल और खलक, उस पे मैंने ना बड़ी रिसर्च की, उस पे मैंने बड़ा कुछ पढ़ा। उसको मैंने खुद से साबित करने की कोशिश कर रही थी कि आदम को ना जाल किया गया है, इसको खलक नहीं किया गया। मतलब मैं इस किस्म की थी, साइंस का तो मेरा दिमाग था ही था, लेकिन मैं साइंस के नुक्ता नजर से कुरान के फिनोमिना को सच साबित करना चाहती थी। तो मैंने सर धड़ की बाजी लगाई उसको, जहां से मुझे आर्टिकल मिला वो मैंने उठाया, जहाँ जो लेटेस्ट रिसर्च थी वो मैंने पढ़ी। तो ये अम्मा हवा और आदम की तख्लीक का। इसके बाद दूसरा जो जिसपे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया वो जमीन और आसमान की तख्लीक थी। इसके अलावा तीसरा जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था आलमगीर तूफान। उसका भी मैंने रिसर्च साइंटिफिकली बहुत उसको सर्च करने की कोशिश की। मैंने मीनवाइल यूट्यूब पे जो थे वो जो आजकल के हैं, जैसे मिर्जा ये हैं इंजीनियर मिर्जा, इससे पहले भी कुछ और लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो मेरे दोस्त भी थे, मैंने उनको बहुत सुना। वो यूट्यूब पे मैंने उनको सुना, वो साइंटिफिकली उनका बैकग्राउंड था। तो वो कुरान के मुख्तलिफ फिनोमिना को ना साइंस की नुक्ता नजर से बयान करने की कोशिश करते थे। जमीन और आसमान की तख्लीक की ना मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसके दौरान ना बल्कि एक और वीडियो देख रही थी, मैं बड़ी अकीदत के साथ ना वीडियो देखा करती थी, जुम्मे के जुम्मे उनकी वीडियो आया करती थी, तो मैं सारे काम खत्म करके मैंने 3 बजे तक मोबाइल लेके बैठ जाना, अभी वीडियो आने वाली है। जी जी, साहिल भाई बीच में ड्रॉप हो गए थे, तो आई थिंक साहिल भाई सुन तो रहे होंगे। हाँ हेमा जी कंटिन्यू कीजिए आप। अहादीस का इतना नहीं पढ़ा था, मुझे हमेशा से ना वहां से बड़ी किदत रही थी, लेकिन अहादीस का मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा था। बस जितनी जरूरत होती थी उतनी अहादीस को देख लिया करती थी। बाकी तनकीदी नुक्ता नजर से मैंने कभी नहीं अहादीस का मैंने मुतालिया इस तरह से नहीं किया था, लेकिन मैंने कुरान को सच साबित करने के लिए कुरान को मुख्तलिफ एंगल से पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक ना वीडियो के दौरान ही मेरी एक सुनी मैंने कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके आगे से औरत, काला कुत्ता और गधा गुजर जाए ना तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। तो मैं बता नहीं सकती, मैंने वो पहली दफा पढ़ी थी, पहली दफा सुनी थी, बल्कि मैंने कभी नहीं पढ़ी थी ये हदीस पहले, मैंने सुनी उस वक्त। वो मेरा दोस्त ही था जिसकी वो वीडियो थी यूट्यूब पे, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा ये क्या तुमने बात की। उसने कहा कि ये सही हदीस है, इसका ये रेफरेंस है, इसको देख लो, तुम खुद वेरीफाई कर लो। जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो मेरे इतने आंखों में आंसू थे और मुझे इतना मेरा दिल टूटा जैसे किसी ने मुझे पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया। जिस तरह इतनी ह्यूमिलेशन, और मैं जिल्लत बता नहीं सकती जितनी जिल्लत मुझे खुद को महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं वो थी जो अल्लाह के इश्क में पागल थी। मोहम्मद के इश्क में पागल नहीं कभी भी हुई, लेकिन मैं अल्लाह के इश्क में पागल थी। जैसे वो रूहानियत की तरफ नहीं वो बंदा जाता, इस किस्म की कि मैंने अपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाया हुआ था। कोई ये मुश्किलात का जो टाइम था ना, ये 10-12 साल का, मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया, मैंने नमाज पढ़ ली। जब भी मैं परेशान होना मैंने नमाज नियत करके बैठ जाना, और जो गिले शिकवे है ना वो आंसुओं की शक्ल में अल्लाह के सामने रख देने अपने, जो भी बात। और मैंने उससे कहना कि मैं तुमसे ही ये काम करवाना है, लोग तुमसे डरते होंगे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरा ये तुम काम करो, तुमने ये काम करना ही करना है मेरा। अल्लाह के साथ मेरी इस किस्म की अंडरस्टैंड, मतलब इस किस्म का रिलेशन था। अगर मैं किसी को बताती थी तो वो कहते थे ये पागल है, या मतलब ये दीन से हटी हुई है, लेकिन मेरा अल्लाह के साथ इतनी अटैचमेंट थी। जब भी वो मैंने हदीस सुनी कि अगर नमाज भी पढ़ रहा है इसके आगे से औरत, गधा और काला कुत्ता गुजर जाए ना उसकी नमाज बातिल हो जाती है, तो मुझे तो इतना दुख हुआ। मैंने कहा कि आवाज ड्रॉप हो गई है हेमा जी आपकी। मैं इतनी मोहब्बत जिस एंटिटी के साथ करती हूँ, आवाज चली गई थी। अब कहाँ तक समझ आई, कहाँ तक मेरी आवाज आई है? हाँ नहीं, लगभग बराबर आ रही थी आपकी, जो ये लास्ट के 2 लाइन शायद मिस हुई है। अच्छा, कुत्ता, गधा और औरत सामने से गुजर जाए, वो जब आपने हदीस देखी सुनी तो आपको बहुत दुख हुआ? इतना दुख कि मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब इतनी टूट गई अंदर से, मैं इतना रोई, मैंने उधर से वो वीडियो बंद की, फौरन वीडियो बंद की। मैंने कहा पहले मैं रो लूं, मैं इतना रोई। मैंने कहा कि ये मतलब ये तो मेरी जिल्लत है, ये तो मेरी ह्यूमिलेशन है। वो एंटिटी, वो मेरा अल्लाह जिससे मैं इतनी अकीदत रखती हूँ, जिसकी खातर मैंने
मतलब जो मेरी किस्मत में लिख दिया इसने, मैंने उसको बर्दाश्त किया, मैंने कभी गिला नहीं किया उसे, उस एंटिटी के साथ। मैं अपनी जज्बात कुर्बान कर दिए, मैंने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी, मैंने हर चीज कुर्बान कर दी। और वो उस एंटिटी का भेजा हुआ जो पैगंबर है, जो मोहम्मद है, जो उसके भेजे भेजे गए नबी हैं, जो उनकी जुबान बोलते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं इतनी नापाक और इतनी नजस और इतनी कमतर हूँ कि मैं गधा और कुत्ते के उसी लाइन में खड़ी कर दी गई हूँ। तब मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर मैं उसने उस बंदे ने ना मुझे इसका रेफरेंस बताया। मैंने जब रेफरेंस देखा, रेफरेंस बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने सोचा, मैं क्या इतनी नफरत मुझसे, इतनी मतलब मैं वुमेन, ऐसा वुमेन बात कर रही हूँ कि औरत के साथ इतनी नफरत क्यों, क्यों इतनी नफरत। मैंने आधी गवाही पे भी उस बंदे से बहुत बहस की, दोस्त है मेरा यूट्यूब पे। मैंने उससे कहा कि आधी गवाही क्यों है, आधी ये भी नफरत की एक किस्म है ना, आधी गवाही। फिर मैंने कहा कि इसको और तरीके से पढ़ना चाहिए कि मेरे मुझसे इतनी नफरत क्यों है। इस्लाम के जैसे मजहब में, जो कि मेरा गरूर है, जिसको मैं गरूर समझती हूँ अपना, कि मैं शुक्र है कि मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मैंने इतनी मुश्किलात क्यों फेस की, इसीलिए कि मेरे अल्लाह का ये हुक्म है, इसीलिए मैंने फेस की कि मेरे दर्जात बुलंद होंगे अगली लाइफ में, नहीं तो इसी जिंदगी में मुझे इसका बेहतर अजर मिलेगा, बेहतर कोई अच्छा इसका सिला मिलेगा। तो ये सिला मिल रहा है कि मेरी ये औकात है, कुत्ते और गधे के बराबर मुझे कर दिया। मैंने फिर उसको, मैं तब ये कर रही थी, अपने अपने नोट्स तैयार कर रही थी इसके लिए, तख्लीक कायनात और हवा और आदम के लिए। तो जब फिर मैंने ना आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को दोबारा से पढ़ना शुरू किया। अच्छा, इसी दौरान ना जो कुरान में मुख्तलिफ जो कौमें तबाह की गई है ना, उनके भी बताए गए हैं, जैसे कौम लूत, कौम समूद, उन पे आग का तूफान। फिर मैंने सोचा कि अब तो आर्कियोलॉजी जो है वो इतनी तरक्की कर गई है, अब तो बाकियात निकल गई है उनकी, तो ऐसी जो आलीशान कौमों का तस्करा किया जाता है, उनकी बाकियात भी तो होनी चाहिए ना, तो होंगी बाकियात। मैंने फिर वो आर्टिकल जो थे, जो रिसर्च आर्टिकल थे, उनको देखा। इसके अलावा जहां पे जो बुक मुझे अवेलेबल हुई ना, जो जहां पे भी किसी कदीम तहजीब या सकाफत का जिक्र मिलता था, मैंने वो किताबें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। क्योंकि मैं उनके खोज, मतलब रेफरेंस के साथ देखना चाहती थी कि कुरान में जिन तबाहशुदा कौमों का जिक्र किया गया है, उनकी सकाफत कैसी थी, वो कौन सी ऐसे कामों पे, कौन से ऐसे काम थे जिनकी वजह से कईयों की शक्लें बिगाड़ दी गई, कईयों पे अजाब भेजे गए। फिर इस आहिस्ता आहिस्ता ना मैं फिर सकाफतों को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने इस्लाम से। पहले मैं ये समझती थी कि 1400 साल जो पहले इस्लाम है ना, इससे पहले था ही कुछ नहीं था, था ही कुछ नहीं। देखिए, इतनी उम्र मेरी हो चुकी थी, मैं तब तक इसी वहम में जी रही थी कि इस्लाम से पहले जमाना जहलियत था, वहां पे तरक्की थी ही नहीं, कुछ भी नहीं थी। ये मोहम्मद आए तो उन्होंने बेहतर हालात किए। जब मैंने बाकियात, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को पढ़ना शुरू किया, कदीम तहजीबों को पढ़ना शुरू किया, तो मैं इनको यूनानियों को पढ़ा, यूनानियों से पीछे वो जो बेबलोनियन थे उनको पढ़ा, मिस्रियों को पढ़ा, इसके बाद वो जो आखिर पे थे सुमेरियन थे, उनको पढ़ा। सुमेरियन से होते हुए थे गारों के आर्ट तक पहुंच गई मैं, गारों के आर्ट से होते होते उससे पीछे चले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता सुमेरियन टैबलेट्स की ना, जब मैंने सुमेरियन टैबलेट्स को पढ़ा ना, जब मुझे पता चला कि आज से तकरीबन 4500 कबले मसीह पहले सुमेरियन जो टैबलेट्स थी, आज से तकरीबन 6500 साल पहले, तो उनके साथ जो लोहे थी ना, उनका तर्जमा हो चुका था। वो इब्ने हनीफ है पाकिस्तान में, उन्होंने तर्जमा किया हुआ था, लेकिन वो बुक मुझे कहीं पे अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन वो ऑनलाइन थे, देखता था, तो मैंने उसको पढ़ा। क्योंकि मैं कुरान ने जिन कौमों की तबाही का जिक्र किया है ना, मैं उन कौमों को, उनके हालातों वाकयात को, उनकी सकाफत को पढ़ना चाहती थी कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन सी चीजें थी। और मैं ये भी देखना चाह, कुरान में ये भी जिक्र है कि हदीस में, ये मेरा ख्याल कि कि हमसे पहले जो कौमें थी वो टेक्नोलॉजी, मतलब इस महारत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। तो मैं उनकी महारतों को देखना चाहती थी कि उनकी महारतें किस शोबे में थी, उन कौमों की महारतें। तो जब मैंने सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जुमा, इब्ने हनीफ की किताब रिश्ता भी पढ़ी हुई है, उसका उन्होंने तर्जुमा किया हुआ है उर्दू में,
تو جب میں نے ترجمہ پڑھا تو اس میں تھا یہ تخلیق کا قصہ. تخلیق کے قصے میں یہ سیم یہی تھا, مٹی سے تخلیق کیا گیا اور پسلی سے نا عورت کو نکالا گیا. میں نے جب وہ ٹیبلٹ پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھا, میرا تو دماغ اڑ گیا. میں نے کہا یہ میں جس اسلام کو میں کہتی ہوں کہ 1400 سال پہلے اس نے ہمیں بتایا ہے, تو اس اسلام سے بھی 5000 سال پہلے ہی سمیرین کسی ٹیبلٹس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات, یہ جو تخلیق آدم کا قصہ ہے, جس کو میں ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی, جس کو میں نے ہر آرٹیکل سرچ کر کے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی, جس پہ میں نے خلقہ اور جالا کو آپس میں کمپیریزن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آدم کو اتارا گیا تھا. خلقہ کا لفظ نہیں ہے, جال کا لفظ ہے, اس کو افریقہ میں اتارا گیا تھا. اس کے لیے میں نے انگلش کتابیں بھی ترجمے کے ساتھ بہت ساری پڑھی اس فنومینا کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جب میں ٹیبلٹس میں دیکھا, میں نے کہا یہ کیا, میں اس پہ اتنی محنت کر رہی تھی. یہ تو تب کے مت ہے جب ابھی انسان نے کیا سے کہتے ہیں مظاہر فطرت کو دیکھنا شروع کیا تھا. اب اس سے اب سمیرین ٹیبلٹس کی بات ہے تو اس میں تخلیق کا قصہ بھی ہے. ایک تو آدم اور حوا کی تخلیق ہے نا, دوسرا زمین اور آسمان کی تخلیق کا بھی ذکر اس میں. سیم وہی جو قرآن میں بیان کیا گیا نا کہ اتنے دنوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی, سیم یہ سمیرین ٹیبلٹس میں موجود تھا. میں تب اتنی پریشان. ایک عالمگیر طوفان کا ذکر ہے, وہ سیلاب کا ذکر ہے, یہ بھی سمیرین ٹیبلٹس میں. میں نے کہا یہ کیا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو یہ مانتے نہیں ہیں, اور انہی سے چیزیں یہ چرا کے اپنی طرف لے کے آ گئے. پھر جب میں نے مصری تہذیب کو پڑھا تو وہ اتنی عالیشان, اتنی رچ, اتنی عمدہ قسم کی تہذیب تھی مصری تہذیب. میں تو حیران رہ گئی. میں تو ان کا آرٹ, ان کی شاعری, ان کا جو سسٹم تھا, کلیریکل سسٹم تھا, لکھنے کا طریقہ تھا ان کا, احرام تھے انہوں نے بنائے. میں تو اس پہ مبہوت رہ گئی, ان کی ممیفیکیشن پہ. تب یہ فرعون کا عقدہ بھی مجھ پہ کھلا. یہاں پتہ مسلمانوں میں اکثر کیا کنسیپٹ ہے, وہ ایک ہی اینٹی کو فرعون سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک ہی بادشاہ گزرا ہے ان کے نظر میں. میں بھی یہی سمجھتی تھی فرعون ایک ہی تھا بس, جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتنے ظلم کیے. تو جب میں نے مصری تہذیب کو پڑھا, وہ جو ان کی 28 نسلیں تھیں, وہ تو اس میں اخناتن کو جب میں نے پڑھا تو تب موسیٰ کا قصہ بھی. اچھا, سارگن آف دا کارڈین کو جب میں نے پڑھا تو سارگن آف دا کارڈین جو تھا 1700 قبل مسیح, وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے, میں بن باپ کے میں پیدا ہوا تھا یا جو بھی تھا, اس کا قصہ پتہ کیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بکسے میں بند کر کے دریا نیل میں بہا دیا تھا, اور اس کو نیچے سے نام مجھے بھول گیا اس کا, کسی نے اس کو پالا تب وہ بادشاہ بنا. تو جب میں نے سارگن کا قصہ پڑھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹ تھا. میں نے کہا یہ تو کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتی رہی ہوں کہ اس کے ڈر سے انہوں نے, فرعون کے ڈر سے کہ بن کس کے ڈر سے انہوں نے پانی میں بہا دیا تھا. تو جب میں نے اخناتن کو پڑھا کہ اس کا قصہ تھوڑا سا مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے کہ سورج. ہائمہ جی, آپ نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے, کہ اتنا انٹرسٹ ہے کیا آپ کو کتابیں پڑھنے میں؟ میں نے اتنی زیادہ کتابیں اکٹھی کر لی تھی, اور کتابیں ساری کتابیں نہیں اب میرے پاس, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن میں نا ساحل اصل میں نا میں قرآن کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی اپنے لیے, اپنی تسلی کے لیے. تو جب میں تہذیبوں کو پڑھتی گئی تب میں دیکھتی گئی کہ یہ ہے کیا, کون سے قصوں, وہ کہتے ہیں نا بھانمتی نے کنبا جوڑا, کیا وہ ایسی کہاوت ہے, کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جوڑ کے تو اکٹھا کر دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ بہانے والا قصہ تھا, وہ تو سارگن کی اس کے جو اس نے لکھا ہے اس میں یہ محفوظ ہے, کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. جب میں نے ان کی یہودی جو ان کے قاعدے قانون کو پڑھا, تو جب میں نے حمورابی کو پڑھا, اس کے وہ جو تھا قانون تھے اس کے 285 کے 86 کے, جب میں نے ان کی شکوں کو پڑھا تو میں تو حیران رہ گئی. میں نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ سارے جو تھے جس کو میں شریعت سمجھتی تھی کہ یہ الہامی ہے, بھائی یہ تو پہلے سے موجود چیزیں ہیں جو اس میں سے کچھ چیزیں مسلم مذاہب نے اچک نہیں ہیں ان سے. تو اصل جو میرا دماغ کھلا نا وہ سمیرین ٹیبلٹس کا ترجمہ پڑھ کے کھلا. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں, یہ تو کچھ اور ہی ہے جس کو میں سچ ثابت کرنے جا رہی ہوں. یہ سچ ثابت ہو ہی نہیں سکتا. میں اصل میں قرآن کے واقعات کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی, لیکن میں نے اتنی کوشش کی اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے. آپ
समझ सकते हैं कि जब आप इतने अकीदत के साथ कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए जो रिजल्ट है ना, जब ऑपोजिट निकलते हैं ना, तो वो आप उसको बर्दाश्त ऐसे नहीं कर सकते, आप टूट जाते हैं। वाकई में टूट गई थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आधी जिंदगी जो मैं गुजार चुकी हूँ इसके लिए कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो जिस बेस पे मैंने ये सब कुछ किया है वो बेस हिल गई मेरी, वो बुनियाद ही हिल गई मेरी। तखलीक का किस्सा वो निकल गया इसमें से। अच्छा, इससे होते होते फिर पीछे गारों की आर्ट, गारों की अल्तमीरा आर्ट को जब मैंने देखा, गारों का आर्ट देखा, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी सकाफत को, उनके चीजों को पढ़ने की कोशिश की कि वो किस तरह रह रहे थे। तब मुझे वहां पे, अच्छा मीन वाल ना, मुझे वो एक मूर्ति जो जिसे कहते हैं वीनस, वीनस सीरीज जो है, वो मिली मुझे, वो जो 22,000 साल तक पूजी जाती रही। फिर मैं पीछे चली गई, फिर मैं पीछे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा पढ़ते हैं भी इसके बारे में, ये इसकी हकीकत क्या है। अगर मेरा अब ये वाला मुकाम है कि मैं आज ही गवाही दे सकती हूँ, अगर मेरा रेप भी होता है तो 4 लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। मैंने इसमें भी बड़ा ना सोचा, मैंने कहा कि जो, अगर फर्ज करो किसी औरत का रेप हो रहा है, तो 4 मर्द की अगर मैं गवाही लेके आती हूँ, तो वो मर्द उसको हटा नहीं सकते थे, उस काम से रोक नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि ये जो कायदे कानून है ना, ये अरब अरब जहाँ पे सहरा था, वहां पे दूर दूर तक लोगों को नजर आता था। मेरा ख्याल है ये सिर्फ उसी तनाजर में ये 4 मर्दों की गवाही का जिक्र किया गया कि 4 मर्द कहीं दूर से आपको देख रहे हैं तो वो गवाही दे सकते हैं। जबकि इस वाले माहौल में जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, सहरा में नहीं रह रहे, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो ये मेरा असल जो ट्रिगर पॉइंट था ना, वो तो वो हदीस थी कि जो मुझे औरत है वाली ना वो गधे और कुत्ते के बराबर है। ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था वहां पे। इसके अलावा जो दूसरी चीजों ने मुझे फेडअप किया, वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा था। वो इब्ने हनीफ साहब का भला हो, वो डेथ हो चुकी है उनकी, उन्होंने उनका तर्जमा कर दिया हुआ है। तो कोई भी बंदा जो सुन रहा है, आप जाके उस सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जितने भी कुरान में किस्से बयान किए गए हैं ना, वो मिल जाएंगे आपको। इससे पीछे चले गए, गार का आर्ट मैंने देखा, उससे पीछे मैंने पढ़ने की कोशिश की कि शुरुआत कैसे हुई थी। फिर मैं कॉस्मोस को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इसमें फल्कियात में और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था। हब्बल टेलीस्कोप की जब वो तस्वीरें आई, तो मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा कि एक छोटा सा एक सियारा जमीन जिसपे हम रह रहे हैं, तो बाकी तो इतनी बड़ी कायनात है कि उस बनाने वाले को, अल्लाह को, हमसे क्या, वो मुझे क्यों, अगर मैं रात को नहीं अपने बंदे के बिस्तर पे जा नहीं सकती, मैं जॉब करती हूँ, मैं थक हार के आती हूँ, मैं काम सारे करती हूँ, तो उन फरिश्तों को क्या पड़ी हुई है कि मुझ पर लानते भेजे? वो किस पावर में मुझे लानते भेजते हैं? उनके पास क्या है, वो क्यों लानते मुझे भेजे? तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मतलब ये जो खालिक है, जिसने इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, औरत को बनाया, उसको मेरी जरूरतों का नहीं पता था, उसको मेरी तकलीफों का नहीं पता था कि उसने बाइज्ड होके सारे के सारे कायदे कानून जो है वो मर्दों के हक में लिख दिए। अब एक और भी यहाँ पे जो मेरा जो था ना, वो इससे हिलने, इससे परे होने का एक ये पॉइंट भी था, मजाजी खुदा वाला। मैं हमेशा से इस बात पे हर किसी से बहस करती थी कि अगर आप शौहर को कहते हैं ना मजाजी खुदा है, तो उसको उसकी बताएं कि वो क्यों मजाजी खुदा है और जरूरत ही क्या है। भाई आप तो एजुकेशन के बगैर बच्चियों को आगे हाथ पकड़ा देते हो, अगले 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 बंदे को ये देखने भी की जहमत भी गवारा नहीं करते कि आपकी और बच्ची का क्या कैलिबर है और जिसके हाथ में आप पकड़ा रहे हो उसका क्या कैलिबर है। तो आप तो हाथ खुद काट के अपने बच्चों के आगे भेजते हैं, भाई ये लो, ये जिसके जिम्मे हम तुम्हें सुपुर्द कर रहे हैं ना, ये इसकी स्वाबदीद है कि तुम्हें अच्छा खिलाए या बुरा खिलाए। अब तुमने यहीं से मर के निकलना है। अगर तुम यहाँ से बर्दाश्त करोगे, ये तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुमने ऐसे ही इसको कबूल करना है। इस बात में मेरी बड़ी बहस होती थी कि अगर वो खुद को बंदा मजाजी खुदा कह रहा है ना, तो उसकी क्या क्वालिटीज क्या है मजाजी खुदा की, क्यों है? अच्छा, एक और जो मेरा पॉइंट था वो लौंडियों पे था। मैं जब पक्की मुसलमान थी तब भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाती थी, कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं पाती थी। मैं लॉन्डी की जगह पे खुद को रख के सोचती थी कि अगर वेल सेटल्ड लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर वो जिसे हम झुग्गी कहते हैं, डिप्राइव्ड किस्म के लोग हैं, अगर वो पावर में आके हमला करते हैं मुझ पर,
میں پڑھی لکھی عورت ہوں, اچھے خاصے خاندان سے ہوں, اور میرے بچوں کو, میرے بندے کو قتل کر کے وہ مجھے باندھ کے لے جاتے ہیں اور مجھے دوسرے یا تیسرے قسم کے سٹیزن کے طور پر ڈیل کرتے ہیں, تو میں ہوں تو عورت نا. اتنی تضحیق کیوں میری؟ جانوروں کے ساتھ ملا دیا مجھے, ایک اینٹی کے طور پر آپ مجھے, ایک جنس کے طور پر آپ مجھے ایک کموڈٹی کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ سے مذہب میں جب بھی پڑھا نا, اس میں ان بائسڈ عورت کے بارے میں نے ان بائسڈ ہو کے پڑھا کہ عورت کو, جب یہ میں نے کتے والا ذکر پڑھا نا, پھر میں لانڈری کی طرف بھی آئی. میں نے کہا کہ ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ کون سی لوگ ہوتے ہیں اور کیسے ہی ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں. میں تو اتنی اندھی اور بہری اور گونگی تھی کہ میں نے تو یہ بھی کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ حضرت محمد کی 11 بیویاں ہیں اور ان کی 38 اگر لانڈیاں ہیں یا اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں, تو کیوں ہے یہ؟ جب یہ میں نے اپنی تضحیق والی حدیث دیکھی نا, تب میں نے اس طرف بھی میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے. تب میں نے بی بی عائشہ کے بارے میں بھی پڑھا, جن کی 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. میں ان کی اذیت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ جو ان کو فزیکل تکلیف ہوئی ہوگی, میرے ذہن میں پتا یہ کیا تھا, میں ایون خواب میں بھی یہ دیکھتی تھی کہ جو بی بی عائشہ ہے نا, وہ تکلیف سے کرا رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسی لیے ماں نہیں بن پائی کبھی کہ میرا انٹرنل پارٹس ڈیمیج ہو چکے تھے. میں خود سے یہ سوچتی تھی, خود سے یہ میں سوچتی تھی کہ کتنی تکلیف میں وہ عورت رہ چکی ہوگی, کتنی تکلیف میں وہ عورت رہ چکی ہوگی. 9 سال کی بچی جس کو 53 سال کا جو بندہ ہے وہ سیکچولی ابیوز کر رہا ہے, تو اس کی تکلیف کا کبھی کسی نے اندازہ ہی نہیں کیا. تب میں پھر عورت کے ساتھ مجھے خود سے پیار ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ میں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی اب میں اتنی اسٹرانگ ہوں تو میں بہت سے مردوں سے حسابی طور پر بہت بہتر ہوں. میں بہت سے فیصلے اہم, میں یہ اپنی بات بتا رہی ہوں, اپنی اور اپنے میرے جو گھر والا ہے نا, اس کی بات بتا رہی تھی. اکثر ہائمہ جی تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا, آئی ایم ریئلی سوری, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ساری باتیں بتائی ہے, لیکن ابھی جو آپ نے حضرت عائشہ کی بات کی, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, سلیوری کی بھی آپ نے بات کی, حضرت عائشہ کی بات کی, کہ جو بہت سے دماغی اپنگ مسلمان جو ہوتے ہیں, حالانکہ سارے مسلمان جو ہے وہ دماغی اپنگ ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہے جن کو سن کے ان کے دل کو بھی کنونسنگ جواب نہیں ملتا, یا ان کا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے ان کارناموں پر پردہ کیسے ڈالے, اس کو ہم ایکسپٹ کیسے کریں. ارے وہ نوری جی کا کمنٹ پھر سے رکھنا یار, مجھے وہ ریڈ کرنا تھا. امیت نوری جی کا جو ابھی کمنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا, وہ کرنا, انہوں نے بہت مست کمنٹ کیا ہے, اسی پہ میں آ رہا تھا. تو جو عام مسلمان ہیں کئی سارے, ان کو بھی یہ 2-3 چیزیں ایسی ہے جو ہجم نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. وہ ان کا دل جو ہے نا, وہ اندر سے کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ یار ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا. یہ ایک بچی کے ساتھ شادی کر کے, بچی کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کر کے اس کو ابیوز کرنا, یہ کیوں کیا ہمارے نبی نے. تو اس کے باوجود بھی چونکہ ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور دماغی اپنگتا بہت زیادہ ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی ہے, ورنہ یہ چیزیں بھی چپتی ہے. نوری جی نے ایک بہت زبردست کمنٹ کیا تھا, لیکن وہ میں رکھا تھا, لیکن وہ کمنٹ ہٹ گیا. نوری جی اگر آپ ہے تو پلیز ایک بار وہ کمنٹ آپ پھر سے ٹائپ کر کے لکھ دیجئے, کیونکہ بڑی زبردست بات نوری جی نے کہی تھی. نوری جی نے لکھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹوائز دینے کے بجائے, ڈالز دینے کے بجائے, وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں مرد کا سامان دے دیتے ہیں, شرمگاہ دے دیتے ہیں. اور یہ بات ان کی بہت صحیح ہے, اور یہ سیدھا جاتی ہے, ہاں مینہوڈ سیدھا جاتی ہے یہ رسول اللہ پر بھی. آپ نے ڈال کا ذکر کیا, حدیث میں ڈال کا ذکر آتا ہے, وہ گڑیا سے کھیلتی تھی حضرت عائشہ, جو وہ گڑیا سے کھیلتی تھی. گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں ان کو کیا پکڑا دیا ہاتھ میں رسول اللہ نے, آپ خود اندازہ لگاؤ. اور یہ حال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے تک کسی ایک شخص نے کیا,
वो 1400 साल पहले वाले शख्स को देखकर, उनको रोल मॉडल मानकर, उनको बेहतरीन नमूना मानकर, कई सारी जगह आज भी ऐसी है, अफगानिस्तान है और इराक है या सीरिया है, यहाँ पे कई सारी जगह पे यही हरकत हो रहा है। जो बच्चियां खिलौना खेलना है, टॉयज के साथ खेलना है, वो उनके साथ शादी करके उनको जो है वो मैनहुड पकड़ा दे रहे। तो थैंक यू सो मच नूरी जी, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने वो कमेंट लिखा था। नहीं, ये वाला नहीं था, खैर मैंने वो उसको एक्सप्लेन कर दिया वो क्या कहना चाह रही थी नूरी जी। सिस्टर्स नीड टू हैव हर ओन यूट्यूब चैनल विद ऑल हर नॉलेज। इनका चैनल है, पूरी टीम है इनकी, और आप लोग जो है इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले जी। हाइमा जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें आपने जब पढ़ी तो यू वर शॉक्ड और आप इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। आपको हजरत आयशा जो है वो ख्वाब में आ रही थी। हालांकि कितनी बेगैरती की बात है उन मुल्ला मौलवियों के लिए जिनके ख्वाब में मोहम्मद साहब आते, जिनके ख्वाब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते, जिनके ख्वाब में अब्दुल कादिर जिलानी आते, इनके ख्वाब में ये सारे बुजुर्ग लोग आते। इनके ख्वाब में कभी हजरत आयशा नहीं आई अपनी तकलीफ बताते हुए, क्योंकि ये देखते ही नहीं है, ये सोचते ही नहीं है। इनका तो ये मामला है कि भाई हमारे नबी ने जैसा किया है वैसा हम सबको भी करना चाहिए। तो इनके ख्वाब में वो हजरत आयशा की तकलीफ कैसे आएगी? ये खाली रसूलुल्लाह को देखते, हजरत आयशा की तकलीफ को नहीं देखते। हाँ, अगर कोई वाकई में एक महिला होगी, फीमेल होगी, और उसने ये किस्सा पढ़ा है, उसने ये बात सुनी है, तो जाहिर सी बात है उसके ख्वाब में हजरत आयशा जो है वो जरूर आएगी, उसकी तकलीफ जरूर नजर आएगी। जी हाइमा जी। क्यों जी, बिल्कुल साहिल, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है फिजिकल पेन क्या होता है। छोटी सी बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, एक बंदा इंटरकोर्स कर रहा है, तो आप खुद सोचें कि वो तो कट फट गई होगी, तो मैं उस अजियत को महसूस कर सकती थी कि वो कितनी अजियत में वो औरत रही होगी। और इसके बाद जब वो 18 साल की थी तो हस्बैंड की डेथ हो गई, और आगे से सारे रास्ते उसके लिए मजबूत कर दिए लोगों की। हातिल मोमिनीन के साथ वाकई में बड़ी हमदर्दी महसूस हुई। मैंने जब सफिया को दिखा के वो जो खैबर की फतह के बाद उनका जो हाल था कि उनके हस्बैंड को मार दिया गया, उसके वालिद को मार दिया गया और उसको निकाह करके बिस्तर पे ले गए, तो ये शॉकिंग थी मेरी चीजें। मुझे तकरीबन क्या कहते हैं 1.5-2 साल डिप्रेशन कह लें या तकलीफ कह लें या परेशानी कह लें, मैं बता नहीं सकती थी। मैं उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कबूल करूं हकीकत को। मुझे कबूल, हकीकत सामने थी सारी, लेकिन मुझसे वो कबूल करनी बड़ी मुश्किल थी। मैं कबूल नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी उसमें ना खुबी हुई थी। इसके बाद मैं समझ रही थी कि मैं करूंगी क्या, कि इतना बड़ा धोखा